हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक बेहतर तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। सीटेट पेपर 2 जिनका एसएसटी है वो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उन्हें ये लगता है कि जो एसएसटी का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। लेकिन इसका एक बेस्ट पार्ट है जो कि मैं वीडियो में बताऊँगी और इसी परेशानी के कारण जो वो कुछ भी पढ़ने लगते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है जो मुझे समझ में आया है वो ये कि सीटेट में एसएसटी का जो पैटर्न है कैंडिडेट उसे ही समझ नहीं पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पैटर्न को समझ गए ना तो एक सही दिशा में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और एसएसटी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 50 प्लस स्कोर करें और एक सही डायरेक्शन में पढ़ें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस सीटेट में एसएसटी के पैटर्न को समझें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सीटेट की बेसिक से तैयारी करना है। साथ ही मैं यहाँ पर जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है गाइड करती रहती हूँ। तो देखिए, एसएसटी को पढ़ते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एसएसटी का जो सिलेबस है वो जरूर ब्रॉड है, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट है कि जो एसएसटी सीटेट में पूछी जाती है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी से पूछी जाती है। ये डिफाइंड है, 6 to 8 की एनसीईआरटी के बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। दूसरी बात, आप लोगों को बता दूं, सीटेट में एसएसटी जो है 60 मार्क्स की आती है, लेकिन क्या ये पूरा 60 मार्क्स जो है एनसीईआरटी से ही आता है? नहीं, यहाँ पे कैंडिडेट जो है सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और वो पूरा जो है एनसीईआरटी पढ़ते रह जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है उनको जो है सीटेट में जो एसएसटी पूछी जाती है उसका पैटर्न नहीं पता रहता है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा, कईयों ने तो कोचिंग ले ली होगी, वो जो है वहाँ जैसा करवाया जाएगा वैसे पढ़ लेंगे। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि सही डायरेक्शन में आप लोगों को गाइड करती रहूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सीटेट में जो एसएसटी है एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी रहता है। एनसीईआरटी 60 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स जो है पूरा टोटल एनसीईआरटी से आता है, लेकिन जो 18 to 20 मार्क्स है वो पेडागोजी से पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट जो है पेडागोजी की प्रैक्टिस ही नहीं करते, जो कि उनके मार्क्स में एक कमी ला देता है। ठीक, और इस 40 मार्क्स में भी जो एनसीईआरटी के बुक से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 10 मार्क्स हैं वो जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और जनरल मतलब जीएस पर आधारित होते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था कि जो ये प्राइम मिनिस्टर बने ये कौन से वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों से पूछ सकता है कि लोकसभा में कौन से चेयरमैन है, ठीक है, उनकी संख्या पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के जो जनरल क्वेश्चन होता है उसको भी आपको तैयार करके रखना है। ये नहीं कि बस एनसीईआरटी पढ़ते रह जाए, नहीं तो आप जो है इन मार्क्स को जो है कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो आप अगर एक तरीके से पढ़ेंगे ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से, लेकिन अपना जनरल मतलब कि जो जनरल चीजें हैं उनको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, प्रेसिडेंट कौन से है, चेयरमैन कौन सा है अभी मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मतलब जनरल चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो ये आपके कहीं ना कहीं मार्क्स में कमी ही करेंगे। और पेडागोजी की प्रैक्टिस करना मस्ट है। ठीक है, और मैं खुद आप लोगों के लिए जो है काम कर रही हूँ। मैं एसएसटी पूरा टू दी पॉइंट्स में बेसिक से जो है मैं करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ से करना है तो कर सकते हैं। अगर समझ में आता है, लगता है कि आपको ये जो है जो मैं करवा रही हूँ उससे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पीडीएफ के थ्रू और बुक के थ्रू दोनों ही करवाती हूँ, जैसे आप लोगों को सही लगे आप लोग जो है कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी कीजिएगा, बस एक सही डायरेक्शन में कीजिएगा कि अपकमिंग जो सीटेट है वो आप लोगों का निकल सके। पेडागोजी की प्रैक्टिस जो है मैं कल से स्टार्ट करवा रही हूँ, तो हम लोग जो है एनसीईआरटी तो कवर करेंगे, साथ में जो है मैं पेडागोजी की भी प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि हम जो है हमारा स्कोर जो रहे, मैं ये मान के चलती हूँ कि 55 प्लस हमें स्कोर करना है। तो कहीं ना कहीं आप 55 करें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं जाके 50 प्लस लेकर आ पाएंगे। मुझे जहाँ पे लगेगा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे यहाँ से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही डायरेक्शन में और एक सही तरीके से पढ़िए। आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और हाँ, अगर मेरी स्ट्रैटेजी मेरे जो लगता है कि इस पैटर्न से जो मैंने बताया उससे आप लोगों को हेल्प मिलती है तो दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जो है एसएसटी के पैटर्न को, सीटेट में एसएसटी के पैटर्न को समझ पाए और एक सही डायरेक्शन में पढ़ पाए। अगर लगता है वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। और हाँ, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे तरीके से पढ़िए।